नाबालिग लड़की से यौन शोषण का प्रयास। नवघर पुलिस स्टेशन के बाहर लगे जय श्री राम के नारे। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया। एक हफ्ते पहले भाईंदर में एक 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई थी। आरोपी ने बच्ची को मटन काटने वाला चॉपर दिखाकर बोला था कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। आज जब बच्ची के पिता को मामले की जानकारी मिली तो उसने भाईंदर हिंदू संगठन के लोगों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ कर उसे पीटकर नवघर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय विधायक गीता जैन भज पंडित लड़की से मुलाकात की। बाद में वह परिवार को नवघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने साथ ले आई। थाने के बाहर हिंदू संगठन के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मैडम, एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार घटना आई है, किस तरह से देखते हैं इस घटना को और क्या बोलेंगे शहर के जो पेरेंट्स हैं? बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना। और पेरेंट्स को एक बात जरूर कहूंगी कि ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, दरिंदे राक्षस, उनको जो बोला जाए वो कम है, लेकिन मानवता उनके कहीं भी आसपास भी नहीं रहती। ऐसी घटना करने वाले को जितनी कड़ी सजा मिले वो कम है। तो मैं तो इसमें ये भी कहूंगी कि जैसे हमारे जो दुबई वगैरह में जो कड़क सजा है ना, वैसी सजा इन लोगों को यहाँ भी कर लेनी चाहिए सरकार ने, ताकि थोड़ा खौफ पैदा हो। लेकिन उस पे पॉक्सो लगा है और उसको कड़ी से कड़ी सभी धाराएं लगाई जा रही है। और मैं फिर एक बार कहूंगी कि उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए और ऐसे जो लोग समाज में हैं उसे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। इस घटना को हुए 1 हफ्ता हो गया है, आज उसके परिवार वाले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा शर्मिंदगी और डर रहता है। क्या बोलेंगे ऐसे माता पिता को कि इस तरह के मामले को छुपाना नहीं चाहिए? बिल्कुल। क्या होता है, थोड़ा सा हमारा समाज ये सोचता है, देखिए जिस लड़की पे ये गुजरती है उसका तो कोई कसूर होता नहीं है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है। आजू बाजू वाले लोगों ने कुछ नया उस लड़की को बार बार सुनाना, जो मानसिक टॉर्चर लड़की को होता है उसकी वजह से माँ बाप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम ऐसे केसेस बाहर नहीं लाए। मैं आप सभी के जरिए ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी होता है तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, तुरंत ही उस पर एक्शन लीजिए। और वो एक्शन तुरंत लेने से इस तरह से और कोई बच्ची पे भी अगर ऐसा होता होगा तो वो रुकेगा और थोड़ा सा खौफ हमारे समाज में भी रहेगा। खुलकर सामने आइए, कहीं कुछ बच्ची की कोई गलती नहीं होती है, उस पर कुछ नहीं होगा। खुल के ऐसी बातों को सामने लाइए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत ही मिले। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि इस तरह के मामले में एक व्यक्ति मतलब एक विशेष समाज के लोग भी जो ज्यादातर सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें जो हिंदू संगठन जब तक आगे नहीं आते तब तक उसमें मामला भी दाखिल नहीं होता। क्या बोलेंगे इस तरह के? बहुत अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन की सबसे बड़ी चूक यहाँ है, उनके लिए कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। अमुक धर्म के लोग अगर ये चीज करते हैं तो मैं उन लोगों को भी कहूंगी कि अपनी बच्चियों को सभी धर्म को पहले तो सम्मान दे। दूसरे धर्म की है इसलिए हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद उनका धर्म भी ये नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी और पे अत्याचार करना नहीं सिखाता। अगर ऐसा कोई करते हैं तो वो उस धर्म को पालने वाला आदमी हो ही नहीं सकता। तो आप अगर इस तरह के पीड़ित आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए क्या आह्वान करेंगे? मैं तुरंत ही कहती हूँ कि चलिए सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में चलिए और जिस राक्षस ने ये किया है उसे सबसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सबसे पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बच्चियों को संभालना भी हमारा काम है। अब ऐसे हैवान क्योंकि घूम रहे हैं, बाकी बच्चे हैं वो तो हर तरह पंछी की तरह उड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको हमें बंधन में रखना पड़ रहा है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं चाहती हूँ कि वो जमाना वापस आए जब हमारे बच्चे भी खुल के जी सके। बस ऐसे हैवानों को सजा मिलती रहे। सर जो है महिला सशक्तिकरण और महिला को जागरूक करने और इस तरह के मामले जो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है थोड़ा सा शोषण होता है, इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे उनके रोकने के लिए? महिला सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास के साथ ऐसे मामलों को सामने लाए। अपने कोई भी अत्याचार हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई और प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो तुरंत खुल के सामने आए। अब तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो ऐसी महिलाओं को साथ देती है।
मैं खुद मेरी नारी सशक्तिकरण चला रही हूँ, बिल्कुल खुल के आए। अगर मीरा भाईंदर की कोई भी महिला हमारे पास आएगी तो हम उन्हें मदद करते हैं। ऐसे मामले छुपाने से और ऐसे सहन करने से भी महिला का शोषण, देखिए जो महिला शोषण सहन करती है उसका शोषण कम नहीं होता, तो वो दुख से हम कहीं उसको छुटकारा दिला सके, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक घटना झाली आहे, मुलगी तिथे डेथची घटना आहे, काय बोलणार तुम्ही? काय बोलावं हेच कळत नाहीये, म्हणजे शर्मसार झालाय एक पूर्ण समाज की अशी 4 वर्षाची मुलीवर अशी घटना झाली। आपण रोष बघू शकतात, ते रोष मला तर असं वाटते का खूप व्याजबी रोष आहे, पण अशी घटना घडायला नाही पाहिजे। असे समाजात जे राक्षस फिरताय त्यांना कडक सजा भेटली पाहिजे। आणि माबापला पण सांगणार की असं काही आपल्याला माहित पडलं तर लगेच पोलीस स्टेशन मध्ये फरियाद करा। जर पोलीस स्टेशनने नाही ऐकलं आमच्याकडे या, पण त्याला लगेचच म्हणजे झाली घटना किंवा आपल्याला संशय जरी येते तरी पोलीस स्टेशनला लवकरच या। तुम्ही भेटला का? एक हप्ता झाला ते भेटला झालेला, आज ते आपण यासाठी आले, काय बोलले? ते खूप घाबरलेले आहे, कारण आरोपी त्यांना ते मुलीला, छोटी मुलीला रोज मोठा सुरा दाखवायचा आणि सांगायचं तू जर काय बोलली तर मी तुलाही कापेल आणि तुझ्या बापालाही कापेल। तर मुली खूप घाबरलेली होती, मी मुलीशी बोलली आणि ते खूप घाबरलेली स्थितीमध्ये होती, म्हणून ते गेल्या रविवारची घटना आज प्रकाशात का आली तर थोडेसे आपल्यासारखे माणसांनी हिंमत दिली त्यांना की तुम्ही चला पोलीस स्टेशनला, आम्ही सगळे एकत्र आहोत, आणि म्हणून आज ते पोलीस स्टेशनला आले। नाही तर अजून मी परत म्हणूनच सांगते की लगेचच जर आले लगेचच हे थांबलं असतं, पण 1 आठवड्याने ती मुलगी सहन करतीये, घाबरतीये, तर हे योग्य नाहीये। बाहेर या, लगेचच असे राक्षसाला सजा द्या। काय तुम्ही बोलणार बाकीच्यांना असं काय करणार? सर्वप्रथम तर मी पेरेंट्सला सांगणार मुलीवर लक्ष, आता ते बोलणं योग्य वाटत नाही, पण काय करणार, काही असे राक्षस फिरतात, वावरतात आणि त्यापासून मुलीला वाचवा। दुसरं सांगणार की असं काही आपल्याला माहित पडणार, मी असं सांगत नाही पेरेंट्स, कोणी आजूबाजूलाही माहित पडलं की कुठल्या मुलीवर असे अत्याचार होते, लगेचच पोलीस स्टेशन मध्ये फरियाद करा आणि लगेचच ते अत्याचार कुठेतरी आपण असंच थांबवू शकू जर दरेक जण जागरूक होणार। ठीक है, नगर पुलिस स्टेशन में आए, क्या मामला है और क्या बोलेंगे इस घटना पर? आज नवगर पुलिस स्टेशन के हद में ही एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म होने की बात सामने आई है, और जब जैसे ही स्थानिक नागरिकों को इस बारे में सूचना मिली और बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। आरोपी को पुलिस स्टेशन लेके आकर पुलिस कंप्लेन करवाई है। नागरिकों के अंदर काफी ज्यादा रोष है, काफी ज्यादा आक्रोश है, और कहीं न कहीं फिर से मीरा भाईंदर शहर में यही बात सामने आ रही है। बच्ची जो थी वो 4 साल की थी, आरोपी जो था उसकी चिकन मटन की दुकान है, और बच्ची को अकेले में बहलाकर फुसलाकर डराकर उसने ये दुष्कर्म किया है। पुलिस से हमने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, और डीसीपी साहब गायकवाड़ साहब ने और स्थानिक पीआई साहब ने भी हमें कहा है कि वो पोस्को के अंतर्गत सख्त धाराओं के साथ में एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। प्रोसेस शुरू है, कुछ ही देर के अंदर एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे जितने भी जो कि शॉप्स है, जो कि नाम बदल बदल के लोग अपनी आइडेंटिटी बदल के यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इस आरोपी का नाम इमरान बताया जा रहा है, लेकिन उसने वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई थी, और वहाँ पे महाराष्ट्र चिकन मटन शॉप इस तरीके से उसकी दुकान का नाम था। और कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार वारदात हो रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। सर काय बोलणार आज नवगर पोलीस स्टेशनचा अंतर्गत 4 वर्षाची लहान मुलगीवरती एक इम्रान नावाचा चिकन मटन शॉप त्याची दुकान होती, त्यांनी ते तिला धमकी देऊन, तिला म्हणजे चॉकलेटची लालच देऊन आणि एकट्यामध्ये तिच्या सोबत दुष्कर्म केला। स्थानिक नागरिकांनी, आमचे कार्यकर्ते, बजरंग दलचे कार्यकर्ते यांना जेव्हा ही घटनेची माहिती भेटली तेव्हा त्यांनी त्या आरोपीला इथे नवगर पोलीस स्टेशनला आणलं,
आणि पोलिसांनी आता आम्ही सक्त कारवाई करायची मागणी केली आहे. आता पोलीस पोस्को अंतर्गत जे सगळे धारा आहे त्याच्या अंतर्गत त्याला ताब्यात घेतलेला आहे आणि लवकरच एफआयआरची कॉपी आम्हाला भेटेल. तुम्ही सांगितलं की ते आरोपी आहे माम बंधूंच्या दुकानासाठी ते व्यवसाय करत होता. ते तिथे त्याचा आरोपीचं नाव आहे इम्रान आणि त्यांनी तिथे त्याची जय महाराष्ट्र चिकन मटन शॉप असा नावाखाली आणि त्याची स्वतःची आयडेंटिटी बदलून तो तिथे काम करत होता. आणि अशी घटना वारंवार आमच्या मीरा भाईंदर शहरामध्ये आम्हाला बघायला मिळते आहे. म्हणून आम्ही पोलीस प्रशासनाला विनंती करतो की हे सगळे जे फॉल्स आयडेंटिटीतून जे व्यापार करतात त्यांच्यावरती सुद्धा कारवाई व्हायला पाहिजे. वंचित बहुजन अघाड़ी के बाला साहेब आम्बेडकर ने चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर ली पत्र परिषद। वंचित बहुजन अघाड़ी के चंद्रपुर लोकसभा के उम्मीदवार राजेश बेले ने जीत पर बोले, बाला साहेब आम्बेडकर इस बार जनता को पता है कि चुनकर किसे लाना है। आने वाला समय बताएगा कि वंचित बहुजन चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में पक्का चुनकर आएगी। के लिए उद्धव ठाकरे ने छोड़ दी। पंकजा मुंडे की सीट एनसीपी ने 5 बार गिरा हुआ आदमी दोबारा वहां पे खड़ा किया है, तो इसका मतलब क्या है? आप उसका मतलब निकालते ही नहीं हो। नए चेहरे होने के बाद, नया कार्यकर्ता होने के बाद भी उसको अब नहीं रिपीट करते हो। जो गिरा हुआ है उसको है। मैंने आज 2 नाम बताया, मैं सिर्फ 20 नाम कॉन्स्टिट्यूंसी के बताऊंगा कि जहां पर उम्मीदवार जो है वो फिक्सिंग है। जैसे भंडारा की है, बुल्ढाना की है। ओल्ड शिवसेना का कैंडिडेट जाधव एकनाथ शिंदे के साथ है, उसी को उम्मीदवारी दी है एकनाथ शिंदे ने। उद्धव ठाकरे ने जो उम्मीदवारी दी है उसके पीए को दी है। तो ये मैच फिक्सिंग है या नहीं है? एक प्रश्न, जगाला माहिती आहे आणि जगाने एक्सेप्ट केलेलं आहे की शाहू महाराजांचं कुटुंब कोण आहे, त्यांचे जवळचे कुटुंबातले माणसं कोण आहेत. त्याच्यामुळे जगाने मान्य केल्यानंतर 2 गाढवांनी कॉमेंट केल्यानंतर त्याच्यावरती आपण कॉमेंट करावं असं मला वाटत नाही. तो म्हणजे 2014ला सुरुवात झाला की काँग्रेस पक्ष संपवायचा आहे. तो प्रत्येकाला परंतु काँग्रेस सोडलं आणि स्वतःचाच पक्ष संपवून अत्यंत प्रॉमिनंटली दिसायला लागले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणजे काँग्रेस संपवण्याची गोष्ट त्यांनी सोडली, त्यांनी आता असणारा स्वतःचाच भारतीय जनता पक्ष संपवण्याचा मार्ग केलाय आणि मग जात व्यवस्थेची गोष्ट करते. आम्ही त्यांना असं म्हटलं, तुम्ही बदलला हे दाखवायचं असेल त्याच्या जागी एक हिंदू थिओलॉजिकल स्कूल उभी करायची आणि त्यातून यांची भेट तरी झालेली आहे का? संघाचा असणारा जो कार्यकर्ता आहे, तुम्ही काय म्हणता? माझं म्हणणं असं आहे की रिझल्ट होईपर्यंत कोणी जजमेंट देऊ नये असं माझं आग्रह आहे. प्रत्येकाची मतं ही असतात. माझं जे आज अनालिसिस मला असताना ते दिसते त्या ह्याच्यामध्ये असणारा आदिवासी हा जो आहे हा कोणत्यांना मतं द्यायला तयार नाहीये. हा फॅक्ट म्हणून म्हटलं की तुम्ही काही फॅक्टर्स लक्षात घेत नाहीये आणि त्याचं कारण की नांदेडमध्ये आदिवासी डीनला संडास धुवायला लावलंय हा इश्यू ना तुम्ही हायलाइट केला, ना कधी बघितला, ना त्याचे मोर्चे निघाले त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष घेतलं किंवा आजही त्याच्यामध्ये त्याच्याबद्दलची किती चीड आहे हे तुम्ही असा अंदाज घेतलेला नाही. त्याच्यामुळे माझ्या अंदाजानं हे जे प्रिडिक्शन जे चाललेले आहेत त्या
तुमच्या प्रेडिक्शन्स खऱ्या ठराव्यात असं मी त्या ठिकाणी हे करतो, पण परिस्थिती वेगळी निघाली तर शॉक लागू नका एवढीच फक्त विनंती आहे.